हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे एचएमटी का ही 20 क्वेश्चन और 121 से लेके 140 नंबर तक। राइट, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, हमारे एनालिसिस का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। राइट, हम टेक्निकल का अलग दे रहे हैं, नॉन टेक्निकल अलग, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो नॉन टेक्निकल के सेट में प्रॉब्लम फेस करते हैं। नॉन टेक्निकल में हम आपको 65 प्लस टेस्ट दे रहे हैं। इसमें पार्ट वाइज है, फुल लेंथ टेस्ट है, टॉपिक वाइज भी मिलेगा आपको। राइट, जैसे एग्जाम में होते हैं वैसे ही आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो इट्स प्राइस इज 299 रुपीज। राइट, एंड फॉर टेक्निकल वे प्रोवाइडिंग 10 फुल लेंथ टेस्ट। राइट, इट्स प्राइस इज ओनली 149 रुपीज। लिंक फॉर बोथ द टेस्ट सीरीज इज इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर टेक्निकल वन मैं क्या करूंगा, आपका फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा फॉर योर ईज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सो यू मस्ट गो फॉर टेस्ट सीरीज, बिकॉज टेस्ट सीरीज से आपका परफॉर्मेंस पता लगेगा, रैंकिंग से आपको पता लगेगा कितने पानी में आप हैं, और उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो स्टडी का गियर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग टेस्ट सीरीज एंड गेटिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 121 पर आते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, टू लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स ऑफ सेम एमिसिविटी 0.5 are maintained at different temperatures and have radiation heat exchange between them. Right, the radiation shield of emissivity 0.25 placed in the middle will reduce radiation exchange to, कितना रिड्यूस करेगा उसके बारे में हम बताना है और हमें फाइंड आउट करने का कोशिश करना है। दैट मीन्स दो केस हमारे पास है। एक बोला गया सिंपल, हमारे पास दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट्स है, उसका एमिसिविटी कितना है, 0.5 है। इसमें क्या होगा, और दूसरा बोला गया दो प्लेट है, इसके बीच में हम एक शील्ड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसका एमिसिविटी क्या है, 0.25 है शील्ड का, लेकिन प्लेट्स का एमिसिविटी कितना है हमारे, 0.5। राइट, दो केस हमारे पास है, Q1 हम निकालेंगे और Q2 हम निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों कंपेरिजन करवा देंगे। तो हमें क्या निकालना है, Q2 इज इक्वल टू Q1 मल्टीपल कितना होगा हमें बताना है। तो हमारे पास इस केस में एक फॉर्मूला है रेडिएशन में, वो क्या है, Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 टी, लेट्स से दिस इज सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा 1 बिकॉज दोनों में ही सिग्मा होगा। T1 टू दी पावर 4 माइनस T टू दी पावर 4 डिवीजन 1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1। 1 बाई एप्सिलॉन 1 क्या होता है हमारे पास, एप्सिलॉन 1 0.5 आ जाएगा, मतलब 2 प्लस 2 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ गया। आप इसको कॉपी में लिख लो, बिकॉज इसमें इतना जगह नहीं कि आपको मैं दिखाऊं। सो Q1 हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा T1 टू दी पावर 4 माइनस T2 टू दी पावर 4 डिवीजन क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब हमारे पास Q2 क्या होगा, बिकॉज Q2 में हम क्या कंसिडर करेंगे, जो शील्ड हमने इंट्रोड्यूस कराया है उसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास सिग्मा आ गया T1 टू दी पावर 4 माइनस T2 टू दी पावर 4, ये तो सेम रहेगा। शील्ड के वजह से क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। 1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 प्लस 2 बाई एप्सिलॉन एस, एप्सिलॉन एस मतलब क्या है, शील्ड का एमिसिविटी, माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पहला पार्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दूसरे पार्ट भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, बिकॉज 0.25 नीचे होगा, ऊपर जाएगा 4, 4 दूनी क्या होते हैं 8, माइनस 2 मतलब क्या आ गया, ये वाले पार्ट हमारे पास 10 आ गया। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे, क्या Q1 बाई Q2 हम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से, हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 बाई हमारे पास Q1 अपॉन Q2 कर देंगे। थोड़ा सा आप देखो, Q1 बाई Q2 अगर करते हैं, थोड़ा सा इसको हम Q2 करेंगे, Q2 बाई Q1 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि क्या रिलेशन आएगा हमारे पास, अगर आप देखेंगे इसमें, Q2 इज इक्वल टू Q1 मल्टीपल 3/10, मतलब रिलेशन जो आएगा यहाँ पर कितना रिड्यूस होगा, Q2 3/10 रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन शील्ड। इससे हमें ये भी समझ में आया, अगर रेडिएशन शील्ड को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी दो प्लेट्स के बीच में, उसका एमिसिविटी उससे कम होता है, तब क्या होता है,
उसके जो हीट एक्सचेंज होने का जो कैपेबिलिटी होता है, हीट ट्रांसफर होने का जो कैपेबिलिटी होता है वो कम होता है। कम कितना होता है वो डिपेंड करेगा एमिसिविटी पर। ऑलराइट, सो यहाँ पर देयरफॉर माय ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे हम और एक क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 122। द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिन विल बी मैक्सिमम इन एन एनवायरमेंट विथ, कब होगा मैक्सिमम, उसके बारे में हमें बताना है, राइट। तो गाइज देखिए, ये मैक्सिमम तब होता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास इफेक्टिवनेस एक फिन के फॉर्मूला पर। वो फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू रूट अंडर के पी बाय एच ए, राइट, एच ए। इसको याद कैसे रखना है, केपी मतलब क्या है, कृष्णा प्रधान, एच ए मतलब क्या है, हर्षिता अरोड़ा। कृष्णा प्रधान वेट्स हर्षिता अरोड़ा। कृष्णा यहाँ पर लड़का का नाम बता रहा हूँ, लड़की का नाम नहीं बता रहा हूँ, राइट। माई कजन्स नेम इज कृष्णा, तो ऑलराइट, तो यहाँ पर गड़बड़ मत समझना, पहले बता रहा हूँ मैं। ऑलराइट सर, हमारे पास क्या आ गया गाइस, देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ से हमें समझ में आता है, अगर ये एच छोटा है, स्मॉल है, तब क्या होगा, इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। इन केसेस में एच स्मॉल कब होगा, सिर्फ फ्री कन्वेक्शन में होगा। एच मतलब क्या होता है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। लेट मी शेयर विथ यू few values of H for different condition, because इनके कंसेप्ट पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर पता लग जाए आपको कि भाई साहब H का क्या वैल्यू होता है फॉर डिफरेंट कंडीशन, तो भाई साहब देखिए, अगर आप फ्री कन्वेक्शन की बात करते हैं उस टाइम H का वैल्यू होता है 3 से लेके 22-23 तक, और इसका यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अगर फोर्स की बात करते हो आप, राइट, तो इसमें बहुत सी चीजें, फोर्स गैस में कितना होगा, लिक्विड में क्या होगा, इसमें बात करते हैं, राइट। तो अगर गैस मिनिमम से मिनिमम बोलोगे तो कम से कम 30 के आसपास होगा, मिनिमम से मिनिमम फोर्स कन्वेक्शन में। इसीलिए मैंने क्या बोला आपको, आंसर क्या बताया, ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113, इस पर चलते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। On heat transfer surface fins are provided, कैसे fins हमारा मतलब कैसे हम प्रोवाइड करते हैं fins को, उसके बारे में मतलब देखना है। पहला, टू इंक्रीज टेम्परेचर ग्रेडियंट सो एज टू एनहांस हीट ट्रांसफर, ओके। दूसरा, टू इंक्रीज टर्बुलेंस इन फ्लो फॉर एनहांसिंग हीट ट्रांसफर, इंक्रीज सरफेस एरिया टू प्रोमोट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप ऑफ द फ्लूइड। माय डियर, सीधी बात है, जो फिन होता है उसका बेसिक रिलेशन क्या होता है, आपका सरफेस एरिया के साथ डिपेंड करता है, राइट। बिकॉज आप देखेंगे फिन के रिलेशन में हमारे पास सरफेस एरिया आता है, राइट। हीट ट्रांसफर देखेंगे रूट अंडर एच ए के पी आता है, तो सरफेस एरिया आता है उसमें। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 124, फिन्स आर मेड एज थिन एज पॉसिबल टू, क्यों ऐसा हम करते हैं, थिन मतलब पतला क्यों बनाते हैं, वाई वी क्रिएट थिन्स, बहुत ज़्यादा पतला मतलब बहुत थीन बनाते हैं, वाई वी डू दैट, रीजन, रिड्यूस द टोटल वेट, एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ फिन्स, इंक्रीज द विथ ऑफ द सेम प्रोफाइल एरिया, और नेक्स्ट इम्प्रूव फ्लो ऑफ कूलेंट अराउंड द फिन। माय डियर, ये इसलिए करते हैं बिकॉज इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली अगर आप बात करेंगे इसमें इसलिए करते हैं ऐसा बिकॉज में बहुत ज़्यादा फिन्स टोटल नंबर ऑफ आ जाएगा, उससे क्या होगा, हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम पतला इसलिए बोलते हैं, हीट ट्रांसफर जो नंबर ऑफ फिन्स है ज़्यादा उसमें एकोमोडेट करेगा, ज़्यादा एकोमोडेट करेंगे मतलब क्या है, ज़्यादा उसमें हीट ट्रांसफर होगा, राइट। तो आंसर मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, नाउ गाइस हम बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 125 पर बात करेंगे। एक्सटेंडेड सरफेस आर used to increase the heat transfer, the rate of heat transfer when the convective heat transfer coefficient H is equal to mk. The addition of extended surface will, अगर उसमें और ऐड करते हैं तो क्या होगा। गाइस ये काफी शानदार क्वेश्चन है, अब देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मान लो केस हमारा है, अगर हम फिन नहीं डालते हैं तो क्या होगा,
Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास HA थीटा नॉट। थीटा नॉट मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर फीन हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू रूट अंडर HP KA हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा नॉट आ जाएगा। वी कैन से दैट राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइस, KA मल्टीपल रूट अंडर HP बाय KA मल्टीपल क्या आ जाएगा, थीटा नॉट। और यहाँ पर गाइस सबसे शानदार एक बात क्या है जो हम बात करेंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हमारे पास क्या है, HP अपॉन KA क्या होता है, स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। उसको डिनोट हम किससे करते हैं, M से करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KA हमारे पास जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने दीजिए। HP आ गया हमारे पास यहाँ पर KA, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, KAM थीटा नॉट हमारे पास आ गया। हमारे पास क्या आ गया, KAM थीटा नॉट। और अगर हम इसको तरीके से देखें यहाँ पर तो क्या निकल के आता है, हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, Q फिन के साथ क्या आ रहा है, KAM थीटा नॉट। कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आया था। सो KAM थीटा नॉट हमारे पास है। हमारे पास H इज इक्वल टू क्या है, MK है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, HA थीटा नॉट, विच इज क्या आ जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट विदाउट फिन। मतलब क्या कोई डिफरेंस हो रहा है, क्या नहीं डिफरेंस हो रहा है। मतलब क्या है यहाँ पर, अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या ऑप्शन है, इंक्रीज भाई साहब, डिक्रीज नो, नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मे बी वी कैन कंसीडर, लेट्स सी लास्ट वन, इंक्रीज द ना। तो हमारे पास ऑप्शन की क्या बचता है, ऑप्शन सी बचता है, जो क्या हमारे पास करेक्ट आंसर है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर बोलोगे, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126 क्या बताया जा रहा है, a fin will be necessary and effective only when K is small and H is large, K is large and H is small। सो मेरे देखिए हमारे पास पता है इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, KP बाय क्या होता है, HA, कृष्णा प्रधान, वेट्स, हर्षिता अरोड़ा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है, इफेक्टिवनेस K और H अगर रिलेशन देखा जाए, K ज्यादा होगा और H स्मॉल होगा, तभी हमारे पास क्या है, इफेक्टिव होगा फिन। यानी कि क्या निकल के आते हैं हमारे पास, ऑप्शन डी इस तरह का हमें बता रहा है कि लार्ज है और H क्या है, स्मॉल है। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 क्या बताया जा रहा है, 3 fins of equal length and diameter but made of aluminium, brass and cast iron are heated to 200 degrees centigrade at one end. If the fins dissipate heat to the surrounding air at 25 degrees centigrade, the temperature at the free end will be least in the case of aluminium fin, brass fin, cast iron fin. Each fin will have the same temperature at the free end. तो हमारे पास 4 ऑप्शन, राइट, विच वन इज करेक्ट। माइंड ये डिपेंड करेगा उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितना है। तो इनमें से सबसे मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी किसका है, आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन जो हमारे पास सी है उसका मिनिमम, मैक्सिमम क्या है, एल्यूमिनियम का है। तो लीस्ट किस में होगा, सी में होगा। देयरफॉर ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 इसमें क्या बताया देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन इंक्रीज इन पिन फिन इफेक्टिवनेस इज कॉज्ड बाय हाई वैल्यू ऑफ, किस पर डिपेंड करता है। सो भाई साहब डिपेंड, हाई वैल्यू ऑफ मतलब ज्यादा वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, तो हमें पता है इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, KP बाय क्या आता है, HA आता है, कृष्णा प्रधान, वेट्स, हर्षिता अरोड़ा। सो थर्मल कंडक्टिविटी का ज्यादा होगा, पेरीमीटर अगर ज्यादा होगा तो इफेक्टिवनेस क्या होगा, ज्यादा होगा, और ए दोनों कम होंगे तब भी क्या होगा, इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। हाई वैल्यू की बात कर रहा है मतलब एक तो थर्मल कंडक्टिविटी आ गया,
पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों ओर का कितना हमारे पास डिस्टेंस है। जैसे मान लो सर्कल है, इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस आ जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, 4 भी आ गया, यानी कि 2 4 क्या है, करेक्ट यहां पर ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 129। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, a fin will be more effective when Biot number is। so Biot number क्या होता है हमारे पास, देख लेते हैं। Biot number क्या होता है, HLC by K, यानी कि K अगर ज्यादा होगा, Biot number क्या होगा, कम होगा। Biot number कम मतलब क्या, फिन ज्यादा इफेक्टिव होगा, सीधी सी बात है। तो ग्रेटर देन 1 तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेस देन 1 में हो सकता है, राइट। इट इज पॉसिबल माय डियर इन केस ऑफ लेस देन 1। सो वी कैन से इन दिस केस माय डियर कि ऑप्शन जो हमारे पास है इस क्वेश्चन का, हमारे पास लेस देन 1 होगा, यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आता है, 130 आता है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द लेमिनर कंडेंसेशन ऑन ए वर्टिकल प्लेट। द नसल थ्योरी सेज दैट, पहला, इनर्शिया फोर्स इन द फिल्म इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू विस्कोसिटी एंड वेट। दूसरा, हीट फ्लो इज मेनली बाय कंडक्शन थ्रू द लिक्विड फिल्म। कन्वेक्शन इन लिक्विड फिल्म एज वेल एज इन वेपर इज नेग्लेक्टेड। वेलोसिटी ऑफ वेपर इज वेरी हाई। Which of the above statements are correct? तो हमें क्या देखना है, लेमिनर कंडेंसेशन ऑन ए वर्टिकल प्लेट, द नसल थ्योरी सेज दैट। नसल थ्योरी क्या बोलता है, हमें उस चीज को देखना है। तो नसल थ्योरी क्या बोलता है यहां पर बताना चाहूंगा। यहां पर हमारे पास दो चीजें आएंगे, यहां पर देयर टू थिंग्स विल कम इन दिस केस, राइट। सो पहला क्या है, इनर्शिया फोर्स इन द फिल्म इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू विस्कोसिटी एंड वेट, एक चीज ये आएगा। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, हीट फ्लो इज मेनली बाय कंडक्शन थ्रू द लिक्विड फिल्म। कन्वेक्शन इन लिक्विड फिल्म एज वेल एज इन वेपर इज नेग्लेक्टेड। ये वाला चीज यहां पर नहीं आएगा। तो 1 2 हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो हमारे पास बी आएगा वो क्या है, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 क्या बताया जा रहा है, इन लिक्विड मेटल्स thermal boundary layer develops much faster than velocity boundary layer due to, किस वजह से होता है, why is this so। तो पहले हम देखेंगे प्रांटल नंबर का रिलेशन। प्रांटल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा बाय डेल्टा टी, पावर क्या होता है, 3 होता है। अगर मान लो डेल्टा टी ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू डेल्टा, इसका मतलब क्या, प्रांटल नंबर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो ऑप्शन सी ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास, लोअर वैल्यू ऑफ प्रांटल नंबर। बिकॉज प्रांटल नंबर का रिलेशन डायरेक्टली किसके साथ है, थर्मल बाउंड्री लेयर के साथ एंड वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के साथ। वेलोसिटी बाउंड्री लेयर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर भी बोलते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस बोल देंगे इसको। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, इन फोर्स्ड कन्वेक्शन द सरफेस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फ्रॉम ए हीटेड फ्लैट प्लेट इज ए फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ग्रासअप नंबर, प्रांटल नंबर, ग्रासअप नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, प्रांटल नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, ग्रासअप नंबर एंड प्रांटल नंबर। वेयर रेनॉल्ड्स नंबर इज आर ई क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर है, प्रांटल नंबर पी आर है और जी आर क्या है, ग्रासअप नंबर है। तो बाय गाइस देखिए दो चीजें होते हैं, एक फ्री कन्वेक्शन होता है और एक क्या होता है, फोर्स्ड होता है। फोर्स्ड कन्वेक्शन में हमारे पास क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर होता है, बिकॉज नसल नंबर का फंक्शन होते हैं। और फ्री में क्या होता है, ग्रासअप नंबर एंड प्रांटल नंबर होता है। तो फोर्स क्या आ गया हमारे पास, देखिए मैं कैसे याद रखता हूं, ध्यान सुनिएगा। नसल नंबर हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर। एक इसमें होता है, फोर्स्ड में होता है, और एक इसकी बात कर रहा है, फोर्स्ड की बात कर रहा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर, प्रांटल नंबर के ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर आएगा। मैं कैसे याद रखता हूं फोर्स्ड कैसे, राइट, आर एंड पी, इनको मैं नाम से याद रखता हूं। राहुल एंड प्रतीक दोनों फोर्सफुली मेरे को मार्केट ले जाते हैं, राहुल एंड प्रतीक फोर्सफुली मार्केट में मुझे दोनों ले जाते हैं मेरे टाइम खराब करने के लिए। राहुल एंड प्रतीक मुझे फोर्सफुली मार्केट में ले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, फोर्स कन्वेक्शन आ गया पहला। दूसरा फ्री वाला कैसे याद रखो, दोनों ही नसल का है भाई, फंक्शन ऑफ किसका होता है, ग्रासअप नंबर एंड प्रांटल नंबर। गौरीदी एंड प्रियंका
दोनों क्या करते हैं, मुझे मार्केट लेने के लिए बोलते हैं, मार्केट फ्री में ले जाते हैं, चलो भाई चलो फ्री में चलो, राइट। गौरी इज माई कजन एंड प्रियंका इज माई फ्रेंड, आर यू गेटिंग मी? सो माय डियर, ऐसे आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ फिलहाल, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हो याद करने के लिए। मेरे को ट्रिक का फिलहाल जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं काफी बार पढ़ा चुका हूँ, सो मेरे को याद हो गया चीजें। बट आप पहले पहले पढ़ेंगे, ट्रिक का याद करिए, यूज करिए, कोई भी ट्रिक आप लगा सकते हो आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 क्या बता रहा है, एयर एट 1 atmospheric pressure, okay, and 27 degree centigrade blows across a 12 mm diameter sphere at a free stream velocity of 4 meter per second. A small heater inside the sphere maintains the surface temperature at 77 degree centigrade with K is equal to 0.026 watt per meter Kelvin, राइट। एंड विद नसल नंबर क्या है हमारे पास, 31.4 है। हीट लॉस बाय द स्फीयर विड बी, स्फीयर से हीट लॉस कितना को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नसल नंबर इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, एच डी अपॉन क्या होता है, के होता है। इससे हम क्या करेंगे, एच निकालने का कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट एच। एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, नसल नंबर, एच इज इक्वल टू क्या आ गया, नसल नंबर 31.4 मल्टीपल के कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 0.026, डिवीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, दैट इज 12 मल्टीपल 10 to the power -3। डू द कैलकुलेशन एंड राइट डाउन द आंसर। ये आप करेंगे, मुझे बताएंगे कमेंट में कितना आंसर आएगा। आगे और एक पार्ट है, बिकॉज हमें निकालने क्या दे जा रहा है, हीट लॉस। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एच ए डेल्टा टी 77 माइनस 27। एच हमारे पास क्या निकाल लिया हमने वहां से, एरिया कितना हो जाएगा, डायमीटर है, स्फेयर मतलब क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सो 6 डिवीजन 1000 mm में है, इसका स्क्वायर मल्टीपल कितना आ जाएगा, ये 77 और 27 जीरो आ गया, 5 50 आ गया। तो एच का वैल्यू हमने निकाल लिया यहां से पहले वाले, और अब क्यू का वैल्यू निकालेंगे आप, और आप मुझे बताएंगे कमेंट में 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 134, हीट इज लॉस्ट फ्रॉम ए 100 mm diameter steam pipe placed horizontally in ambient air at 30 degrees centigrade. If the Nusselt number is 25, the thermal conductivity of the air is 0.03 watt per meter Kelvin. The heat transfer coefficient, that is H हमें निकालना है। तो हमें पता है Nusselt number is equal to क्या होता है, एच एल अपॉन क्या होता है, के होता है। एच इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो नसल नंबर क्या है हमारे पास 25, के हमारे पास क्या है 0.03 विच इज वेरी लेस, राइट, लाइक एयर के आसपास है, बहुत कम है भाई। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एल, एल हमारे पास क्या 100, बट 100 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई साहब, इसको क्या करना पड़ेगा, 100 मल्टीपल 10 to the power -3 करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 25 75 और एक पॉइंट लग जाएगा, सो 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। देयरफॉर माय डियर, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देयरफॉर आई होप यू आर गेटिंग मी राइट, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज गेटिंग अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 135, thermal boundary layer is a region where heat dissipation is negligible, inertia and convection are the same order of magnitude, convection and dissipation terms are same order of magnitude, convection and conduction terms are same order of magnitude। my dear, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप एनपीटीएल वगैरह फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, उसके नोट्स में चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा करेक्ट आंसर, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन टर्म्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। गाइस अब आ चुके क्वेश्चन हमारे पास, क्या प्योर रेडिएशन का क्वेश्चन है, और एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडिएशन का, शेप फैक्टर, और इसको हम क्या बोलते हैं, व्यू फैक्टर भी बोलते हैं। क्वेश्चन कभी आता है व्यू फैक्टर, शेप फैक्टर, ये क्या है, सेम है। इसमें एक थियोरम आता है रेसिप्रोसिटी थियोरम, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन क्या देखते हैं, द शेप फैक्टर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉडी प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस विद रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज। तो हमें क्या बताया जा रहा है, ये बता रहा है ऐसा अगर केस है तो हमें निकालना है विद रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ, राइट, मतलब F21 हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है
F12 प्लस F11 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बट यहां पर अगर ये 1 है ये 2 है तो F1 क्या यहां पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज एक से एक में क्या रेडिएशन होगा, जा ही नहीं सकता, फ्लैट प्लेट है। तो 1 2 क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम को लगाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, A1 F12 इज इक्वल टू A2 क्या आ जाएगा, F21 आ जाएगा, राइट। अब F12 हमारे पास क्या है, 1 है, हमें क्या निकालना है, F21 निकालना है। तो हमारे पास क्या आ गया, F21 इज इक्वल टू क्या आ गया, A1 बाय क्या आ गया, A2 आ गया। अब फ्लैट प्लेट है उस पर हेमिस्फीयर लगा, मतलब क्या, सर्किल का एरिया लिखाएंगे हम, पाई आर स्क्वायर आ गया। और हमें पता है हेमिस्फीयर मतलब क्या, हमारे पास जो स्फीयर है उसका आधा ले लेंगे एरिया, क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2। ऑप्शन ढूंढो भाई, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर आपको शेप फैक्टर का, व्यू फैक्टर का फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट समझना है तो शेप के बारे में पता होना चाहिए, एरिया के बारे में पता होना चाहिए, और दो फॉर्मूला पता होना चाहिए, समेशन रूल और एक क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और 10-12 क्वेश्चन करना होगा, दैट्स इट। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, गेट में आता है काफी क्वेश्चन यहां से। क्वेश्चन नंबर 137, an enclosure consists of 4 surfaces 1 2 3 and 4. The view factors for radiation heat transfer where the subscript कितना है, 1 2 3 4 refers the respective surfaces इतना। द सरफेस एरिया 1 and 4 दे रखा है, हमें निकालना क्या है, 4 1 निकालना है, F41 हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, समेशन रूल को लगाएंगे। तो क्या बोलता है, F11 प्लस F12 प्लस F13, ये 1 2 होगा, प्लस F14 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। 4 क्यों लिया, बिकॉज यहां पर बताया गया 4 सरफेस है। तो यहां पर देखिए 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 नहीं है, ये सारे को ऐड कर दो। 0.4 0.1 क्या होता है, 0.5, 0.5 प्लस 0.25 0.75, 1 माइनस 0.75 क्या होता है, सो हमारे पास F14 क्या आ गया, हमारे पास 0.25 आ गया, F14 क्या आ गया, 0.25। अब जरा देखिए अच्छे से क्वेश्चन को, हमारे पास क्या है, A1 दे रखा है, A4 दे रखा है, F14 दे रखा है, हमें निकालना क्या है, F41 निकालना है। यानी कि वी कैन इंप्लीमेंट दैट मैजिकल फॉर्मूला, व्हाट इज दैट माय डियर, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। वो क्या बोलता है, हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। A1 हमारे पास क्या है, A1 वी हैव गिवन 4, सॉरी A1, ये गलत बता देता मैं थोड़ा सा, यहाँ पर A1 F14 लेते हैं, यहाँ पर ये 4 लेंगे और F41 लेंगे, बिकॉज हमें 4 के साथ रिलेशन करना है। F14 क्या है, 0.25 है, A4 कितना है हमारे पास, 2 है, और F41 हमें निकालना है। ये क्या हो गया, 1 हो गया, इस 2 को यहां भेज दो, 1/2 हो गया। तो F41 क्या आ गया हमारे पास, 1/2। ढूंढो ढूंढो, आंसर क्या है, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में चलते हैं क्या, 138 में चलेंगे। टू लार्ज पैरेलल ग्रे प्लेट्स विद ए स्मॉल गैप, मतलब हमारे पास दो बड़े बड़े प्लेट हैं, थोड़ा सा बीच में गैप है। एक्सचेंज रेडिएशन एट द रेट ऑफ, हीट फ्लक्स दे रखा है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, व्हेन देयर एमिसिविटीज आर 0.5 ईच। केस बता दिया आगे, बाय कोटिंग वन प्लेट, अगर एक प्लेट को कोटिंग कर दिया जाता है तो इट्स एमिसिविटी इज रिड्यूस टू 0.25, राइट। टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड, द न्यू रेट ऑफ हीट एक्सचेंज शैल बी, न्यू रेट क्या होगा, हमें उसके बारे में बात करना है, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर कंपेरिजन करना है, हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4 डिवीजन कहाँ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हट के चला गया, क्योंकि मुझे लगता है उसके साथ मैंने कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया, छेड़खानी कर दिया,
राइट। हाँ, तो हमने क्या देखा, Q इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4, राइट। डिवीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। बट हमें क्या करना है, दो केस लेना है, Q1 और Q2, और ऊपर वाला पार्ट क्या दोनों में क्या है, सेम है, तो हमें कोई पंगा लेना नहीं इसके साथ, हमें नीचे वाले से पंगा लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, Qn/Qo, यहाँ पर n मतलब क्या, न्यू है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ओल्ड आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर हमारे क्या करेंगे, 1/0.5 प्लस 1/0.5 माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, विल डू लाइक दैट, राइट। ये हमारे पास ओल्ड वाला आएगा, बिकॉज रेसिप्रोकल है तो इधर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 1/0.5 प्लस 1/0.25 माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इन दोनों को, ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 आ गया, 2 2 4 प्लस माइनस 1 क्या आ गया, 3 आ गया। नीचे क्या आएगा हमारे पास, 2 प्लस 4 माइनस 1 मतलब 4 2 6 5 आ गया। सो 3/5 आ गया हमारे पास। तो Qn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/5 मल्टीपल क्या आ जाएगा, Q ओल्ड, हमारे पास क्या है, 1000 है, 5 200 आ गया, 200 मल्टीपल 300 क्या होता है हमारे पास, 600 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर सकते हैं। दो क्वेश्चन और है, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, कहाँ गया भाई, गड़बड़ हो गया है, कुछ आई एम सॉरी, कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे ठीक करना होगा। लेट मी जस्ट, हाँ ये थोड़ा सा मैंने कर दिया है। आप ये स्लाइड में कुछ गड़बड़ी आ गए है, टेम्पोररी गड़बड़ी। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ। आई विल ट्राई टू मेक इट लिटिल बेटर। ओके, नाउ इतना काफ़ी है, आप अभी के लिए चलना पड़ेगा हमें। सो 38 हमारे पास आ चुके हैं, 39 पे चलते हैं। क्या बता रहा है यहाँ पर, टू लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स ऑफ सेम एमिसिविटी, सॉरी ये 39 करवा चुके हैं, मैं आपको करवा चुका हूँ आई थिंक सो। यहाँ चलते हैं नेक्स्ट 39 प्लस, राइट। वो मैं 121 कर ली, मतलब क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी आई थिंक सो, राइट। क्वेश्चन नंबर 139, राइट। इस क्वेश्चन में क्या हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स pertaining to large heat transfer rate using fins. पहला, fins should be used on the side where heat transfer coefficient is small. Long and thick fins should be used. Short and thin fins should be used. Thermal conductivity of fin should be large. तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ये जो 4 है ये भी करेक्ट है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, आपका फिन्स का जो पूछा गया लार्ज हीट ट्रांसफर होगा, पहला। दूसरा हमारे पास क्या, शॉर्ट एंड थिन फिन्स शुड बी यूज्ड, ये भी करेक्ट है, दूसरा। तीसरा हमारे पास करेक्ट क्या आ जाएगा, फिन शुड बी यूज्ड ऑन द साइड वेयर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज स्मॉल, राइट। एच स्मॉल होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या इफेक्टिवनेस ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि यहाँ पर 2 जो है सिर्फ गलत है, बाकी सारे क्या है, करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, राइट। आई एम वेरी श्योर, आई अप्रिशिएट योर पैशंस लेवल, बिकॉज लगभग 30-35 मिनट से आप देख रहे हैं, दैट्स रियली अमेजिंग। सो क्वेश्चन नंबर 140, जब भी आपके पास मैचिंग क्वेश्चन आता है मजा आना चाहिए, एक एनर्जी रहना चाहिए, राइट। ये BCD ऐसे लिख लो और ऐसे मजे लेने की कोशिश करेंगे। तो ब्लैक बॉडी मतलब क्या होता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन एक चीज है, जीरो रिफ्लेक्टिविटी, यस। सो ए का क्या आ गया हमारे पास 3। अब आंसर मैच करो, सिर्फ बी और डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सी का ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, मतलब मिरर लाइक रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, स्पेकुलर में होता है, मतलब सी का 2। अब हमें बी और डी में से कोई अगर हमने निकाल लिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो ग्रे बॉडी क्या होता है, एमिसिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इस पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रे बॉडी का 1 आ जाएगा। और ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है 5 तो ऑप्शन नहीं है, 4 है, डिफ्यूज में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैच कराओ भाई, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा इसका,
करेक्ट आंसर आ जाएगा. सो माय डियर, वी हैव डन this lesson. Thank you very much for watching. So guys, I told you we have launched our awesome test series to improve your performance, right, with awesome solution. So we are providing, my dear, for non-technical portion because most of the technical students struggle in non-technical portion. That's why हम आपको provide कर रहे हैं 65 test. It's only 299 rupees. Link is in the description. अभी buy करो, test देना शुरू कर दो. Next 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको हम दे रहे हैं मैकेनिकल में, राइट. पहले हम 5 दे रहे थे लेकिन 10 कर दिया हमने, सेम प्राइस 149 रुपीज, राइट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द फर्स्ट कमेंट. गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, सी यू सून. गॉड ब्लेस यू ऑल. लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ. प्रिपरेशन करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और लाइफ को एंजॉय करिए. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.